कभी सोच विचार किया है कि बेन पैसे कैसे कमाता है? दिन भर तो लुहेड़वन की ना घुमा ला। साथ ही ओमनिट्रिक्स अपने अंदर कितने एलियंस के डीएनए स्टोर कर सकती है, और ये एक्सेलरेट इतना फास्ट भागता कैसे है? बूस्ट पीता है क्या? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। तो ज्यादा मत सोचो, सभी प्रश्नों के उत्तर आज तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बेन 10 की सभी खासियत कमियां डिटेल्स में बतियाएंगे। शुरू करते हैं एक्सेलरेट से। वो अप्रॉक्स 500 से 800 किलोमीटर की स्पीड से भागता है और क्रिटिकल सिचुएशन में वो स्पीड 1000 से 1200 किलोमीटर तक चली जाती है। मतलब वो साउंड की स्पीड से भाग लेता है, बिकॉज उसकी जो बॉडी है वो लाइट वेट और एरोडायनामिक के हिसाब से बनी है, जो हवा को चीरते हुए निकल जाती है। वो सब तो ठीक है, पर सवाल है कैसे? वो ऐसे गोविंदा जी, एक्सेलरेट जिस प्लेनेट से आता है जिसका नाम है किनेट, वहाँ की ग्रेविटी और एनवायरनमेंट ही ऐसा है जो नेचुरली वहाँ की स्पीशीज को फास्ट बनाती है। उनके लिए ये चलने जैसा है। इसे ऐसे समझो, अर्थ पे जो जानवर बोल नहीं सकते वो इंसानों को गाली गलौज करते हुए देखते हैं तो यही सोचते होंगे, भाई हम गूंगे ही सही हैं। नहीं, जब वो हमें देखते हैं तो यही सोचते होंगे कि ये इंसान अपने मुंह से इतनी अलग अलग आवाज कैसे निकालते हैं। वैसे ही हम एक्सेलरेट को देख के यही सोचते हैं कि ये इतना फास्ट कैसे भागता है, जबकि उसके प्लेनेट के लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज है, जस्ट लाइक हमारा बोलना। उनके प्लेनेट या ये कहूँ उनके नेचर ने उनके बॉडी को बनाया ही ऐसे हैं। पैरों में उंगलियां नहीं, बॉल जैसी बैरिंग्स हैं, मसल्स के डिजाइन ऐसे हैं जिससे वो भागते वक्त जी फोर्स झेल लें, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 0 से 200 की स्पीड पकड़ लें। और सिर्फ ऊपरी बॉडी नहीं, उनका ब्रेन भी फास्ट प्रोसेस करता है चीजों को। इसलिए जब भी एक्सेलरेट सुपर स्पीड से भागता है, बाकी चीजें उसके लिए स्लो होती है अर्थ पे, बिकॉज हम उसकी स्पीड मैच नहीं कर सकते। सो कंक्लूजन इज, चलती ट्रेन के डिब्बे तुम नहीं गिन सकते, लेकिन एक्सेलरेट गिन सकता है। अब बात करते हैं कि ओमनिट्रिक्स में कितने जीबी का कार्ड है, मतलब कितने एलियंस के डीएनए सैंपल स्टोर कर सकती है वॉच। तो अब तक जितना भी शो में मेंशन किया है, ओमनिट्रिक्स में 1 मिलियन से ज्यादा एलियन डीएनए सैंपल स्टोर्ड हैं, लेकिन शो में अब तक बेन सिर्फ 60 एलियन बना है। तो अब आगे का शो निकालो ताकि हमें और भी जाति प्रजाति देखने मिले। टेक्निकली देखा जाए तो बेन अब पूरी तरीके से इंसान रहा नहीं, वो बाकी ह्यूमंस के कंपेयर में एक अलग डीएनए कैरी करता है। एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो के उसके डीएनए में एलियन डीएनए परमानेंटली मिक्स हो चुका है। इन सिंपल वो ह्यूमन एलियन हाइब्रिड बन चुका है। तो भाई साहब ब्लड डोनेशन भी नहीं कर सकते, वो तो फिर भी ठीक है, शादी के बाद ये ना सुनने मिले, मुबारक हो, 4 आर्म्स हुआ है। और कभी ये सोचा है कि बेन एलियन बनते ही इतने स्किल्स के साथ कैसे लड़ने लगता है, वो भी बड़े बड़े वॉरियर्स के साथ? बॉडी भले ही बड़ी हो गई हो, अंदर से है तो बच्चा ही ना, इसकी तरह। यही चीज मैं भी सोचता था, और मुझे पता चला कि बेन की जो एलियन फॉर्म है वो बेन से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। और ये होता कैसे है, जिसका जवाब कुछ ऐसे है कि ओमनिट्रिक्स एलियन के डीएनए में उनका नेचुरल बिहेवियर, कॉम्बैट स्टाइल भी स्टोर रखता है। इस बात को ऐसे समझो, वहाँ बेन का दिमाग तो रहता है, बट एलियंस की भी थिंकिंग और उनके बिहेवियर्स वहाँ प्रेजेंस रहते हैं। इसलिए जब बेन वाइल्ड मड बनता है तो उसकी बॉडी उसके हिसाब से काम करती है, ना कि इंसानों के हिसाब से। अरे बिग चील बन के अंडे तक दे चुका है भाई, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? देखो, जो ओमनिट्रिक्स है ना, वो बेन के डीएनए से बहुत ही मजबूती से सिंक हो चुकी है। अगर कोई बेन की कलाई पकड़ के उसे निकालने की कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, जिसका पासवर्ड बेन को भी नहीं पता। और बेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन में उसे कन्वर्ट कर देगी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। सिंपल लफ्जों में कहूँ तो तुम बेन की कलाई छू नहीं सकते जब तक कि ओमनिट्रिक्स ना चाहे। तो क्या हुआ, जेठा भाई की एडवाइस मानो और हाथ काट डालो। चाकू लेके काट डालते हैं। काट के तो दिखाओ, ओमनिट्रिक्स ऐसा शील्ड बना के मारेगी ना कि सब भूल जाओगे। अब बात करते हैं पैसों की, कि बेन टेनिसन का गुजारा कैसे होता है। घर में चावल और तूर दाल कहाँ से आती है? पूरा टाइम तो इट्स हीरो टाइम करता रहता है, तो उसे पैसे मिलते हैं, ठीक है, लड़का कमाता है। बिकॉज वो भी अपने ग्रैंडपा की तरह सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन प्लम्बर का मेंबर है, जो अर्थ को बुरे एलियन से प्रोटेक्ट करती है, जस्ट लाइक मैन इन ब्लैक। सुना है मैन इन ब्लैक जैसी रियल में ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में जो एलियन से कॉन्टेक्ट में है। पता नहीं है नहीं है, पर रात में ऐसी वीडियोस देखने में मजा आता है। अब जरा बात करते हैं बेन के कुछ एलियंस की, जिसमें अगर तुम्हारे दिमाग में कभी आया हो कि बेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन कौन सा है, तो मुझे लगता है वो एलियन एक्स है, जो रियलिटी कंट्रोल कर सकता है, टाइम यूनिवर्स क्रिएट डिस्ट्रॉय करके फिर से क्रिएट कर सकता है। एक बार तो बेन ने गलती से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर भी दिया था, फिर कंट्रोल Z मारा भाई ने। बस इस एलियन को चलाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसके पावर्स यूज करने से पहले तुम्हें खेलना पड़ेगा कौन बनेगा करोड़पति, तभी पावर्स मिलेंगी। बिकॉज एलियन एक्स सिर्फ एक पर्सनालिटी नहीं, बल्कि उसके अंदर एक से ज्यादा पर्सनालिटीज हैं, और जब तक सभी एक पॉइंट पे एग्री नहीं होती, इंक्लूडिंग बेन, एलियन एक्स स्टैचू रहता है।
अच्छा, ये तो बात रही यूनिवर्सल लेवल की। अब बात करते हैं फिजिकल लेवल की, जहाँ मैं वेबिक की बात करना चाहूँगा, जो कितना बड़ा हो सकता है। बचपन में मैं यही सोचता था कि ये अपने साइज को कितना बड़ा कर सकता है, तो जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये अपने आप को अपग्रेड करके एक प्लेनेट के साइज का बना सकता है। बाप रे, कितना बड़ा होगा उसका। आई मीन हाइट। देखो, ऑमनीट्रिक्स पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइस तो है, साथ ही वो एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर भी है। ना सिर्फ एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, डीएनए को यूज करके उनकी लैंग्वेजेस भी समझता है और बेन को ऑटोमेटिकली हर लैंग्वेज समझा सकता है। ये ऑमनीट्रिक्स की हिडन एबिलिटी है जो ज्यादा शो में दिखी नहीं है। और ऑमनीट्रिक्स के इस निशान का मतलब क्या है पता है? उसे यूनिवर्स में सिंबल ऑफ पीस माना जाता है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक वेपन नहीं बल्कि एलियंस के स्पीशीज को समझने के लिए बनाया गया है। अच्छा, एक फैक्ट WB के लिए भी, अगर इतने सारे फैंस ये वीडियो देख रहे हैं मतलब वो अभी भी बेन 10 देखना चाहते हैं, तो तुम लोग बनाते क्यों नहीं हो बे? शो तो शो, लेकिन सीरियसली तो बनाओ, फालतू रिबूट नहीं। साला आंखें तरस गई बेन 10 का कुछ नया देखने के लिए। जितना तड़पा रहे हो ना तुम लोग, माता रानी पाप लगाएंगी। खैर, ये तो कुछ बनाने से रहे, पर ये रही बेन 10 की पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ टेनिसन खानदान की ही बात की है। तो अगर देखा नहीं है तो आओ, तुम्हारा वीकेंड बनाता हूँ।